चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 1.20। क्या बोलता है एग्जांपल नंबर 1, एक्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2013 अप्रैल में मैंने एक काम चालू किया एक्स लिमिटेड ने, जिसका फिक्स प्राइस कितना था, 2 लाख रुपया था। द कंपनी इंकर्ड 81,000 इन 13-14, मैंने 81,000 रुपीज़ का खर्चा कर लिया 13-14 में, और मैंने कितना % काम किया भैया, 45% आपने काम भी कर लिया है। आपको पेमेंट कितना रिसीव हो चुका है, 79,000 एज अ प्रोग्रेस पेमेंट फॉर द कस्टमर से मुझे 79,000 का पैसा भी मिल गया। द कॉस्ट इंकर्ड इन 14-15, आने वाला साल जो है 13-14 में कितना इंकर कर लिया था मैंने, 13-14 में 81,000 इंकर कर लिया था, 14-15 में मैं 89,000 इंकर करने वाला हूँ टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या है, 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं मुझे 2 साल में। पहले साल में 79,000 मिले, पहले साल में कितने मिले बेटा, 79,000, और बच्चे भी दूसरे साल में मिलेंगे। दूसरे साल में कितने मिलेंगे भैया, 2 लाख में से 79,000 चलेंगे, डेट इज 1,21,000 सेकेंड ईयर में मिलेंगे। ये पेमेंट मिलेगा। खर्चा कितना लगा, 81,000 फर्स्ट ईयर में, 89,000 सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में काम कितना हो गया, 45% काम हो चुका है फर्स्ट ईयर में। तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। पीएनएल अकाउंट के अंदर मैंने काम कितना किया, देखिए सबसे पहले मुझे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2 लाख रुपए का। तो बेटा इनकम कितनी मानूंगा, कितना % काम हो चुका है भैया, 45% काम हो चुका है। तो 2 लाख का 45% निकालिए, कितना होता है, 90,000 रुपया। मैंने मेरी इनकम कितनी मान ली, मैंने मेरी इनकम मान ली 90,000 रुपया। इसके सामने मेरे को खर्चा कितना लगा आज तक भैया, 13-14 में खर्चा लगा भैया 81,000। तो 81,000 का मैंने क्या कर लिया, मेरा एक्सपेंस मान लिया, और 90 माइनस 81 मेरा 9,000 का क्या हो गया, मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। अब बढ़ा मैं नेक्स्ट ईयर, आया मैं 14-15 में अब बची हुई इनकम मान लूँगा, बचा हुआ 55% काम कर लूँगा, तो 2 लाख का 55% होता है 1,10,000 रुपया। नेक्स्ट ईयर की इनकम कितनी होगी, 1,10,000 रुपया। इसके सामने में कॉस्ट कितनी लगी बेटा, मेरे को कॉस्ट लगी भैया 89,000, कॉस्ट लगी भैया 89,000 कॉस्ट लगी, और मेरा 21,000 का प्रॉफिट हो गया। अब अगर लॉजिकली देखें तो 2 साल में देखिए, अगर यहाँ पे देखो 2 लाख का मुझे पेमेंट मिला, तो 2 लाख माइनस टोटल कॉस्ट कितना है, 81 प्लस 89, तो 81 माइनस कर दिया मैंने, और 89 माइनस कर दिया, तो मेरा कैलकुलेटर पे 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ऐसे भी देखो तो 9,000 प्लस 21,000, टोटल कितने का प्रॉफिट आया बेटा, टोटल भैया 30,000 का प्रॉफिट आया। फर्स्ट ईयर में 45% काम किया, सेकेंड ईयर में 55% काम किया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्स लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2013। द कंस्ट्रक्शन प्राइस वॉज एग्रीड रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%, यानी जितना भी खर्चा लगेगा उसके ऊपर 20% बचेगा और देगा। ये हमारा बात हुआ। द कंपनी इंकर्ड 1 लाख रुपया इन 13-14 में 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपये का खर्चा लगा, आउट ऑफ विच 90,000 इज रीइंबर्सेबल। बोलता है 1 लाख का खर्चा लगा और 1 लाख में से सिर्फ कितना मिलेगा, सिर्फ 90,000 मिलेगा। द फर्दर नॉन रिसीवेबल रीइंबर्सेबल कॉस्ट, इसके अलावा फ्यूचर में मेरे को 5,000 रुपया और लगने वाला है काम को ख़त्म करने के लिए। तो बेटा मुझे टोटल कितना रुपया लगने वाला है, 1,05,000 रुपया। इसके अगेंस्ट में मुझे उससे मिलने वाला कितना है, 90,000 रुपीज़। भैया इसका मतलब आपको 15,000 का लॉस हो गया। और हमने थ्योरी में पढ़ा था, जब भी आपको लॉस होने वाला है, व्हेनेवर यू थिंक कि भैया आपको लॉस होने वाला है, तो आप उस लॉस को जिस साल कितना भी आपका काम पूरा हुआ हो नहीं हुआ हो, परसेंटेज कंप्लीशन वगैरह सब भाड़ में गया, अगर आपको लॉस हो गया है तो आपको उस लॉस को मानना पड़ेगा। वो थ्योरी की तरह मैं वो थ्योरी का पॉइंट ही ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए 11th नंबर, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना है, 1,05,000 रुपया, और रेवेन्यू कितना है, 90,000 रुपया। तो भैया कॉस्ट बढ़ गया है, तो हमारे को प्रोबेबल लॉस होने वाला है। करेक्ट। एक्सपेक्टेड लॉस कितना होने वाला है, 15,000 शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली रिस्पेक्टिव ऑफ काम हुआ नहीं हुआ, कितना % हुआ, हमको कुछ भी देखना है, हमको हमारा 15,000 रुपया लॉस मान लेना है।
हमने हमारा 15,000 रुपये का लॉस मान लिया। 9,000 का काम किया, 1,00,000 रुपये लग चुका है, 5,000 रुपये और लगने वाला है, 1,05,000 रुपये लग गया, 90,000 मिलने वाला है, 15,000 का लॉस हो गया। फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोलता है? शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा बोला हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 6 लाख रुपया का प्राइस है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 390 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, और कॉस्ट कितने लगने वाले? 260। तो बेटा 390 प्लस 260 टोटल खर्चा कितना लगने वाला है? 650। करेक्ट, 650 लगने वाला है। 600 प्राइस है, ये नहीं भैया 50,000 का लॉस होने वाला है, 50,000 का लॉस होने वाला है। तो जब भी देखो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 390, कॉस्ट और कितना लगने वाला है? 260। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर देखेंगे तो इतना काम हो चुका है, इतना रुपये लग चुका है, टोटल इतना रुपये लगने वाला है। तो 390 डिवाइड बाई 365 इंटू 100, 60% हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा काम कितना हो गया है? 60% काम हो चुका है। तो भैया मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 6 लाख का 60% 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया मेरा इनकम है। लेकिन मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 390। तो ऑलरेडी मैंने 30,000 का तो लॉस मान चुका हूँ। 390 माइनस 360 इतना तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। मेरा टोटल लॉस कितना होने वाला है? 50, क्योंकि टोटल मेरे को खर्चा कितना लगने वाला है? 650। ये दोनों का सम 650 लगने वाला है, लेकिन मिलने वाला कितना है? 600। तो 50,000 का लॉस है, लेकिन जिसमें से 30,000 का लॉस मैंने ऑलरेडी मान चुका हूँ, तो और 20,000 का लॉस मुझे मानना पड़ेगा। ऐसा टोटल 50,000 का लॉस मुझे इसी साल मानना पड़ेगा। P&L में देखेंगे तो 50,000 का लॉस आएगा करंट ईयर का। नेट लॉस 50,000 रुपया। सिंपल सम। बढ़ते आगे। मिस्टर श्याम, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स. He has separate proposal raised for each unit to be constructed in the industrial complex. Since each single unit is separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. Should Mr. Sham treat construction of each unit as a separate construction contract according to AS7? Yes. अगर अलग अलग है, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। देयरफॉर मिस्टर श्याम इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। और कुछ समय क्या? ये रहा इलस्ट्रेशन 1 के पहले ये फॉर्मेट आपको देखना है कि भैया हमको कस्टमर से कितना रुपया लेना है या कितना रुपया देना है। यही चीज़ यहाँ पे भी थी। कॉस्ट इनकर्ड, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू और फॉर फ्रॉम कस्टमर को कितना पैसा देना है या कस्टमर से कितना पैसा लेना है। तो उसके छोटा सा फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस माइनस प्रोग्रेसिव बिलिंग। ये एक ही चीज़ है जो आपको लर्न करना है कि कस्टमर से हमको कितना लेना है या कस्टमर को हमको कितना देना है। करेक्ट। तो देखते हैं इसके ऊपर हमारा ये इलस्ट्रेशन है। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज अक्रॉस रिवर रेवती. The following details are available in the records kept for the year ended 31 मार्च 2017. टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,000 रुपया का प्राइस है। वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है? 500 रुपये का वर्क सर्टिफाई हो चुका है। कितना वर्क सर्टिफाई नहीं हुआ? 105 रुपये का वर्क सर्टिफाई नहीं हुआ। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 495, प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव 400 और कितना मिलना बाकी है? 140 मिलना बाकी है। तो भैया टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 1,000 है। करेक्ट। 1,000 रुपये मुझे मिलने वाले हैं इस काम को करने के लिए। आज तक मैंने कितने का काम कर दिया है? मैंने टोटल काम कर दिया है 605 का। टोटल मुझे खर्चा कितना लग गया? 605 रुपये का मैंने काम कर दिया, जिसमें से कितना सर्टिफाई हो चुका है? 500 का सर्टिफाई हो गया, 105 का सर्टिफाई होना बाकी है। और काम खत्म करने के लिए मुझे कितना खर्चा और लगने वाला है? 495। यानी टोटल कितना हो गया भैया? 500 रुपया लग चुका है, 105 भी लग चुका है और 495 और लगने वाला है। टोटल 1,100 रुपया लगने वाला है। लेकिन प्राइस कितना है? पैसा कितना मिलेगा? पैसा तो भैया सिर्फ 1,000 रुपया मिलेगा। यानी 100 रुपया तो इमीडिएटली आपको लॉस मानना पड़ेगा। 1,100 रुपये का खर्चा है, 1,000 रुपया मिलने वाला है, तो 100 रुपया तो इमीडिएटली लॉस मान लीजिए।
सेकेंड चीज, कितना परसेंट काम हो चुका है, कितना परसेंट काम हो चुका हुआ है, ये कैसे देखेंगे भैया, जितना भैया आपको कॉस्ट लग चुका है, 605 रुपये का कॉस्ट लग गया, तो 605 डिवाइड बाय 1100 परसेंटेज, 55% मेरा काम हो चुका है। मेरा काम कितना हो गया है, 55% मेरा काम हो चुका है। आखिरी चीज़ जो मुझे डिस्क्लोज करनी रहती है कि भैया मुझे कस्टमर से कितना लेना है या कस्टमर को कितना देना है, तो ये मेरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है 605 प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैंने लॉस मान लिया, लॉस कितना मान लिया 100 मान लिया मैंने, तो टोटल 105 रुपया एक फिगर आया। सेकंड फिगर क्या है, प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव, कितना पेमेंट रिसीव हुआ अभी तक 400, और कितना मिलना बाकी है 140, तो टोटल कितना मिलना बाकी है भैया 640 मिलना बाकी है, यानी 35 लाख रुपया मुझे कस्टमर से लेना बाकी है, कस्टमर को देना बाकी है। भैया इतने का काम हुआ है, इतना पेमेंट मिल चुका है, तो भैया आपको जितना काम किया आपने उससे ज़्यादा आपको पेमेंट मिल चुका है, तो आपको 35,000 रुपया कस्टमर को देना है। ये आपकी लाइबिलिटी में दिखेगा, ये आपकी लाइबिलिटी में दिखेगा बेटा। तो ये सब चीज़ें हमको डिस्क्लोजर देनी पड़ती है AS7 के हिसाब से, कितना कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है, कितना कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस है, कितना लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, प्रोग्रेसिव बिलिंग कितनी हो चुकी है, कितना रिटेन किया हुआ है कस्टमर ने, और कस्टमर्स को कितना लेना है, कितना उसको देना है। आगे बोलते हैं, ऑन December 1, 2016 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 85 lakhs। 85 lakhs में एक बिल्डिंग बनने वाली है। ऑन 31 March 2017 द कंपनी फाउंड दैट इट हैज़ ऑलरेडी स्पेंड 64,99,000 ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। 85 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 64,99,000 ऑलरेडी हमने स्पेंड कर चुके हैं। वो बोल रहा है कि प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 32,01,000। तो टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है भैया 64,99,000 प्लस 32,01,000, टोटल भैया 97 लाख रुपीज़ लगने वाला है, जिसमें से हमको पैसा वापस कितना वाला है 85 lakhs, यानी भैया 12 लाख का तो आपको सीधा सीधा लॉस बुक कर लेने का है। 97 का कॉस्ट, इनकम 85, तो लॉस कितने का करना है 12 लाख का लॉस बुक कर लो। और आपने कितना काम कर लिया है, तो भैया हमारा टोटल जो हमको मिलने वाला है, टोटल हमको 64,99,000 प्लस 32,01,000, टोटल मेरे को 97 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। इतना मुझे खर्च लगने वाला है। ऑलरेडी कितना खर्च लग चुका है 64,99,000 डिवाइड बाय टोटल जो लगने वाला है इंटू 100, तो 67% मेरा काम हो चुका है। 67% मेरा काम हो चुका है भैया। जितना कॉस्ट इनकर कर लिया डिवाइड बाय टोटल कितना कॉस्ट लगने वाला है इंटू 100, 67%। तो भैया मेरे को रेवेन्यू कितना मानना पड़ेगा, मुझे रेवेन्यू मानना पड़ेगा मेरा बेटा, जो टोटल मेरा एस्टिमेटेड प्राइस है इसका 67% आप अपना रेवेन्यू मान सकते हो। प्रोपोर्शनेट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिकॉग्नाइज एज टर्नओवर इज 85 lakhs का 67% इट इज 69,55,95,000। तो इस हिसाब से आपका AS7 छोटा सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होता है।